स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। बात होगी रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन में बन रहे हैं जंग जैसे हालात। रूस यूक्रेन तनाव पर एस्टोनिया इंटेलिजेंस का दावा किसी भी वक्त हो सकता है महायुद्ध, तैयार रहे पश्चिमी देश। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है, पश्चिमी देश तैयार रहे। एटमी हमले के लिए बेलारूस की धरती का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका की सीधी एंट्री से और गहरा सकता है संकट। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन में बिगड़ रहे हैं हालात, बढ़ रहे हैं युद्ध के तरफ रूस और यूक्रेन। तो पश्चिमी देशों को सावधान हो जाने को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। ब्राजील में भूस्खलन और बारिश से भारी तबाही मची है। पेट्रोपोलिस शहर में बाढ़ से 117 लोगों की मौत की खबर है। करीब 500 लोग बेघर हो गए हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है। राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने हादसे पर दुख जताया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद भयावह ये तस्वीरें। पूरी तरह से भूस्खलन के चलते क्षेत्र में बर्बादी हो चुकी है। ब्राजील की ये तस्वीरें जहां पर भूस्खलन और बारिश से भारी तबाही हुई है। आप इन तस्वीरों के जरिए इस तबाही का मंजर समझ सकते हैं कि क्या रहा होगा। पेट्रोपोलिस शहर में बाढ़ के चलते ये तबाही मची है। 117 लोगों की मौत की खबर है। 500 लोग बेघर हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने इस हादसे पर दुख जताया है। तो ब्राजील के पेट्रोपोलिस शहर से ये दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां शहर में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते करीब 117 लोगों की मौत हो गई है। रियो डी जेनेरियो के गवर्नर क्लॉडियो कास्त्रो ने बताया कि रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। इस वजह से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। तो 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी लगातार मलबे में से लोगों को निकाला जा रहा है। करीब 500 लोग बेघर हो गए हैं और 117 लोगों की मौत की खबर है। अगली अहम खबर की तरफ बढ़ेंगे। यूक्रेन संकट पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है। यूएनएससी की अगुवाई में हल निकालना बेहतर होगा। हम तनाव घटाने के पक्ष में हैं, कूटनीति के जरिए समाधान निकालना चाहिए। तो भारत की तरफ से बयान आया है। भारत ने तनाव घटाने के पक्ष में बात की है। कहा है कि कूटनीतिक तरीके से हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हम आपको बता दें यूक्रेन और रूस के बीच जो स्थितियां हैं वो गंभीर होती जा रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि बहुत जल्द युद्ध हो सकता है। ऐसे में भारत ने एक बार फिर कूटनीतिक हल पर जोर दिया है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आ रही है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी है। तिरंगे पर मंत्री के बयान को लेकर विधायकों ने यहां हंगामा किया था। कांग्रेस विधायकों ने राज्य मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। भगवा ध्वज वाले बयान को लेकर इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं विधायकों ने रात भर विधानसभा में हल्ला बोल किया है। राज्यपाल को मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की गई है। सिद्धरमैया का बयान आया है। उनका कहना है कि राज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। विधानसभा में रात भर प्रदर्शन जारी रहा। कर्नाटक विधानसभा की ये तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा अब भी जारी है। तिरंगे पर मंत्री के बयान को लेकर हो रहा है हंगामा। विधायकों का कहना है कि भगवा
ध्वज वाला जो बयान था उसको लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और अहम खबर, महाराष्ट्र को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। ठाणे दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। शाम 4:30 बजे वर्चुअली उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे यानी 5वीं और 6ठी लाइन का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। वर्चुअली ये उद्घाटन होने वाला है। और पीएम मोदी इस दौरान मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेन यानी कि मुंबई लोकल्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो मुंबई लोकल्स को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि ठाणे और दीवा के बीच 5वीं और 6ठी लाइन मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का एक हिस्सा है और इसे 2008 में मंजूरी मिल गई थी। और एक और अहम खबर, बात करेंगे हिजाब विवाद की। आज फिर से हिजाब विवाद पर सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे होगी ये सुनवाई। 7 याचिकाओं के आधार पर सुनवाई करेगा कोर्ट। हर शुक्रवार और रमजान में हिजाब पहनने की इजाजत मिले, हाईकोर्ट छात्राओं की याचिका पर सुनवाई करेगा। हुबली धारवाड़ में 28 फरवरी तक धारा 144 लगा दी गई है। तो अब याचिका में कहा गया है कि हर शुक्रवार और रमजान में हिजाब पहनने की इजाजत मिले। इस आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होने जा रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज 2:30 बजे सुनवाई होगी। इस बीच हुबली धारवाड़ में धारा 144 भी लगा दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में सीएम योगी के हैं आज तूफानी कार्यक्रम। मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ में कार्यक्रम। 11:30 बजे मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे करहल, 2 बजे कानपुर पहुंचेंगे सीएम। 4 बजे उन्नाव के भगवंत नगर में जनसभा करेंगे। 5:30 बजे लखनऊ के बालू अड्डा में जनसभा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ साथ ही अमित शाह चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, चुनावी मोर्चा संभाल लिया। इस बीच आज तीसरे चरण के मतदान के मद्देनजर सीएम योगी के हैं आज तूफानी कार्यक्रम। 4 बजे उन्नाव के भगवंत नगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 5:30 बजे लखनऊ के बालू अड्डा में जनसभा करेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही सीएम योगी जो है आज, क्योंकि चुनाव प्रचार थम जाएगा तीसरे चरण के लिए, तो सीएम योगी आज मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में कार्यक्रम करने वाले हैं। 11:30 बजे आज मैनपुरी में रहेंगे सीएम योगी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के चुनावी कार्यक्रम भी हैं आज बांदा, झांसी, जालौन में रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। 11:30 बजे बांदा के बबेरू में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे झांसी में संगठनात्मक बैठक करेंगे स्वतंत्र देव। 2:30 बजे जालौन के उरई में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह का भी जो आज चुनावी कार्यक्रम है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की। आज उनका भी ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम है। जालौन, कानपुर, उन्नाव का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। 10:35 पर जालौन के माधवगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। 11:55 पर कानपुर में समाजवादी विजय यात्रा निकालेंगे। कानपुर, छावनी, आर्यनगर, सीसामऊ में जो है ये यात्रा चलेगी। 4:20 पर उन्नाव के मोहान में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग के साथ साथ यूपी में भी तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मिशन 2022 में करहल कुरुक्षेत्र बन गया है। करहल समाजवादी पार्टी की यादव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गढ़ है। पिछले 3 चुनाव एक ही शख्स ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं, लेकिन इस बार करहल से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर दांव खेला है।
करहल का कुरुक्षेत्र कौन जीतेगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन करहल के कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े योद्धाओं की एंट्री ने यूपी में सियासी तपिश जरूर बढ़ा दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में 2 चरणों की लड़ाई के बाद अब तीसरे चरण की बारी नजदीक आ रही है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। वैसे तो तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी जिले की करहल सीट पर टिकी है। करहल चुनावी कुरुक्षेत्र बन गया है, जिसमें शिरकत करने बड़े बड़े सियासी दिग्गज पहुंच रहे हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव करहल सीट से ही चुनावी मैदान में हैं। और इसी विजय रथ को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे। मुलायम सिंह यादव करहल के सियासी समीकरण से पूरी तरह वाकिफ हैं और करहल भी नेताजी को खूब पसंद करता है। यही वजह रही है कि नेताजी को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी। मुलायम सिंह यादव ने चुनावी मंच से बीजेपी को निशाने पर लिया। यहां तक कह दिया कि बीजेपी राज में किसानों का हाल और बुरा हो गया है। नेताजी के सानिध्य में अखिलेश यादव भी मुखर हो गए और अपने चुनावी क्षेत्र से बीजेपी पर बयानों की बौछार कर दी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करहल विधानसभा सीट बीजेपी एक बार जीत चुकी है, लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह ने करहल के मैदान से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना। छठे ही दिन मैदान में आ गए और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? क्या होगा? कमल जीतेगा ना। करहल से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कभी समाजवादी पार्टी में थे और आज तक वो नेताजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी युद्ध में पीएम मोदी भी पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। फतेहपुर के चुनावी मंच से पीएम मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा वार किया। बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन हो, हर घर बिजली हो, हर गांव तक सड़क हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो। गरीब के लिए हम जो भी काम करें, ये परिवारवादियों को, जिन्होंने गरीबों को वोट बैंक बना के रखा था, उनकी नींद हराम हो गई है कि हमने तो नारे दे करके उनको पकड़ के रखा। ये मोदी शौचालय दे रहा है, ये मोदी घर दे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।